ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो खत्म हो जाएं और हमारे देश को ये नीचे दबाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 79 मिर्जापुर से जिन्हें सांसद का उम्मीदवार बनाया है राजेंद्र यश बिंद जी, आज हमसे बात करने के लिए जुड़ेंगे। आपको बताएं कि बिंद समाज कल्याण संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं और लगातार एक समाज सेवी के रूप में आपकी ख्याति बहुत दिनों से है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। मिर्जापुर एक बहुत ही चर्चित सीट है और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अनुप्रिया पटेल वहां 10 वर्षों से कार्य कर रही हैं सांसद के रूप में। तो एक बड़ा चैलेंज है राजेंद्र यश बिंद जी के सामने। आइए उनसे जोड़ते हैं और तमाम मुद्दों पे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पे जोड़ते हैं आपको राजेंद्र यश बिंद जी से। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, आप एक उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं और मिर्जापुर, जैसा कि आपको पता है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ एक क्षेत्र है, पर्यटन भी वहाँ पर है, तमाम फैक्ट्रियाँ वहाँ बन सकती हैं, कंपनियाँ। तो एज एक उद्योगपति युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके मन में विचार है अगर आप आ रहे हैं लोकसभा 79 से? पत्रकार बंधु, मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ जितने भी गठबंधन वाली उनकी सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि गरीब, किसान, रेडी पटरी वाले लोगों के लिए ये सरकार नहीं है, सिर्फ वादे करती है। आपको पता होगा, पिछले उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां वो देंगे, लेकिन क्या पिछले 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां उन्होंने दिया? उन्होंने कहा कि मैं हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया डाल देंगे। क्या वो खाते में आए? तमाम ऐसे, और आपने अभी आप देखा होगा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितनी सारी कंपनियों से एक्सटॉर्शन करके इन्होंने पैसे लिए। ये जनता का पैसा है। और ये आप देखिए, पिछले 10 सालों में रोजगार का स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं। और मैं आपको बताऊं, खासकर मिर्ज़ापुर का जब आप बात करते हैं, मिर्ज़ापुर में पीतल इंडस्ट्री थी, वो बंद के कगार में है। इसके ऊपर सरकार के पास में कोई नीतियां नहीं है। इन्होंने अगर इस पे काम किया होता तो जो लोग पलायन हो रहे हैं, मिर्ज़ापुर छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वो शायद रुक जाता और लोगों को रोजगार मिलता। तो ये सरकार को हटानी बहुत ज़रूरी है और मैं उद्योगपति होने के कारण मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं इनके लिए काम करूं। एक उद्देश्य लेकर आया हूं। मैं मिर्ज़ापुर के जनता से निवेदन करूंगा कि अगर मुझे वो जिताते हैं तो मैं ज़रूर उनके साथ में 24 घंटे रहकर उनके दुख सुख में रहूँगा और जो इंडस्ट्रियाँ बंद है उसे चालू कर कैसे हो सकती है, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जैसा कि सर 10 वर्षों से जो एक नाम काबिज है मिर्जापुर लोकसभा 79 पे, किस तरह आपके प्लान है, किस तरह उनके किले को ढहाने की सोच रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। आप जानते हैं, जनता त्रस्त है, महंगाई इतनी है कि जो आम जनता है वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है और बहुत परेशान। इन्होंने जो सपने दिखाए थे कि विकास करेंगे, लेकिन आप देखिए जिस तरीके का ये सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है, तो खुद जनता इनसे परेशान है। जनता हमारे साथ में, हमारी सरकार न होने के बावजूद हम लोगों ने हमेशा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, लड़ाई किया और हमेशा उनको न्याय दिलाने का काम किया। तो ये विश्वास है, आशा करते हैं और जनता हमको जिताने का काम करेगी। जैसा कि सर एक मुद्दा उठ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी यह चर्चा चल रही है कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, तानाशाह की ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है? ये सही बात बोल रहे हैं। ये जनता ने जो बोल रही है, इनको आपको बता दें कि ये विदेशों में हवाई जहाज से हमारे मोदी जी सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जहां आम जनता की ज़रूरतें हैं उस पर कहीं भी काम ये नहीं कर रहे हैं। तो विदेशों से घूमने से काम नहीं होगा। जनता को उनकी जो आम ज़रूरतें हैं उसको पूरा जब तक नहीं होगा, आम जनता परेशान है, वो आप भी जानते हैं।
अगर बात करें सर, आप बिंद समाज कल्याण जो है, कल्याण समाज है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगभग 1.5 लाख बिंद वोटर हैं लोकसभा 79 में, तो इसका कितना लाभ देख रहे हैं? देखिए, ये एक समाज का बात नहीं है। मैं तो पूरे मिर्ज़ापुर में सभी समाज के लोगों के साथ में हूँ। हाँ, मैं जिस समाज से आता हूँ वो मेरा एक घर है, परिवार है, वो मेरे लोग हैं, वो तो मेरे साथ में हैं, लेकिन जितने अदर समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ में हैं। जैसा कि सर अभी देश में एक और आरोप लग रहा है कि ईडी सीबीआई सरकार के हाथों की कठपुतली हो गए हैं। अभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनको जमानत मिली, कोर्ट ने फटकार भी लगाई ईडी को। क्या लगता है आपको, ईडी जबकि एक स्वतंत्र संस्था है? देखिए, ये स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं इन्होंने प्रभावित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी, सीबीआई, यहाँ तक कि सैनिक जो है, हमारे जो सैनिक बल हैं, तो ये जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, जो निजी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करके और प्रभावित कर रहे हैं। और लेकिन इनका प्रभाव नहीं चलेगा, हम लोग सख्ती से लड़ेंगे। और आपने देखा जिस प्रकार से चुनाव का वक्त है, जो चुनाव का वक्त होता है उस वक्त निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया है।